हम सब 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करें, उसके पश्चात हम सब कथा का दर्शन करेंगे। अरे मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। प्रेम से खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, दया से खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। दया से खोलो द्वारे। पूर्ण अज पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो, दयालु दया करो। दयालु दया करो, भोले दया करो, भोले दया करो। जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दोनों हाथों को खोलते हुए भजन कीर्तन में गाऊं तेरा, भजन कीर्तन में गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं तेरा। नित्य ध्यान करूं मैं तेरा, उठ ध्यान करूं मैं तेरा, नित्य ध्यान करूं मैं तेरा। उठ ध्यान करूं मैं तेरा। कृष्ण हज कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण तेरा, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। शंकर कृपा करो, शंकर कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। प्रेम से भाव से गाइए।
संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। नाम अपने की रंगत देना। और सभी लोग कहेंगे अय दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो शंकर भगवान की। श्री शिव महापुराणे की। कंजूसी मत करिए, इसलिए हमें पूर्वजों के धरोहर हम अपने धर्म को कब जानेंगे? हम अपने धर्म को जब जानेंगे जब हम इतिहास पढ़ेंगे, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हम अपने धर्म को, हमारे पूर्वजों ने क्या किया है और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए निवेदन है, आप देखो गुआ गाछी में कितने घर होंगे? कम से कम 500 घर तो होंगे, 500 घर से भी अधिक ही होंगे। लेकिन अगर धर्म की बात आई तो महाराज देखो, कथा सुनने में भले लोग आलस्य करें, सीरियल देखने में आलस्य नहीं होगा। हाँ, उसमें तो महाराज कहां से, जब सीरियल देखोगे तो सीरियल वाली बुद्धि आएगी। आजकल हर घर में कैसा जमाना आया यार रे, पूजा से बढ़ के चित्रहार रे। और घर घर में पूजा जब जब होती है, बीवी पलंग पे चढ़ के सोती है। क्यों? मानो ये कितना बीमार रे, पूजा से बढ़ के चित्रहार रे। बन्नी के पापा थानेदार हैं, दहेज में लाए मोटर कार हैं। दहेज अगर मिले तो सासू माँ भी खुश हो जाती है। सासू जो घर में खटपट करती है, आगे नहीं बताऊंगा, लेकिन गुआ गाछी में ऐसा नहीं होती है। क्योंकि गुआ गाछी के लोग बहुत अच्छे हैं और कथा सुनने में बड़े अच्छे हैं, भक्ति करने में बड़े सच्चे हैं। यही तो सतयुग का अवतार रे। लेकिन यहाँ पूजा से नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये गुआ गाछी वालों के लिए नहीं। यहाँ तो लोग कथा कितना मनोयोग से सुनते हैं।
लेकिन आज का जमाना ही ऐसा है, जमाना ऐसा है। इसलिए मेरे सज्जनों, तीर्थों में जाना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे, विषय चल रहा था सृष्टि में। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया कि मैं किस नाभि कमल से उद्गम, मैं कहां से पैदा हुआ, मेरा जड़ क्या है, हमारे पूर्वज कौन है, मेरे पिता कौन है। ऐसा विचार करके, और जो नाल है उस नाल के ऊपर तो बैठे ही थे, नीचे जाकर के हजारों वर्ष तक कमल की डंडी में ब्रह्मा जी घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। लेकिन ब्रह्मा जी को कोई थाह नहीं मिला, उन्हें संतोष नहीं हुआ। जैसे तैसे ब्रह्मा जी नाल से ऊपर आ गए, सैकड़ों वर्षों तक पुनः तपस्या की है महाराज। उसके बाद हमने आपको बताया कि भगवान विष्णु ने, जो शिव जी की कृपा से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया है, ब्रह्मा जी से कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे नाभि कमल, मेरे नाभि से ये कमल उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को कुछ देर के लिए नहीं मान रहे थे। दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा, उत्पत्ति को लेकर के झगड़ा होने लगा। दोनों में, नारायण में और ब्रह्मा में जब झगड़ा होने लगा, विवाद छिड़ गया। तो यहां पे ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं नारद जी को, शिव पुराण की कथा सुना रहे। कहते हैं ब्रह्मा जी की मेरे में और विष्णु जी में उत्पत्ति को लेकर के, मैं विष्णु को अपना पिता मान ही नहीं रहा था, लेकिन विष्णु जी समझा रहे थे कि मेरे नाभि से तुम्हारा जन्म हुआ है। तो दोनों में विवाद छिड़ गया, और उसी विवाद के बीच में, दोनों विवादग्रस्त जब थे, उसी के बीच में एक अग्नि, एक तेज में एक स्तंभ का प्रागट्य हो गया। और जिस तेज में, उस स्तंभ का नाम, जिसे ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार में विख्यात है, बोलो शंकर भगवान की जय। दिव्य ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंग चमकता हुआ, दमकता हुआ, जिसकी तेज ब्रह्मा और विष्णु सहन न कर सके। दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़ करके स्तुति की है, प्रार्थना किया है, निवेदन किया है, तब जाकर के ज्योति शांत हुई। अब एक नया विवाद जन्म ले लिया। अभी तो ब्रह्मा जी को अपने उत्पन्न होने में संदेह कि मेरा पिता कौन है, लेकिन अब ये ज्योतिर्लिंग जो प्रकट हो गया, अब इसका पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु उस ज्योतिर्लिंग में प्रविष्ट हो गए। और पता लगाने के लिए हजारों वर्षों तक दोनों ये दुनिया के महान देवता अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। हजारों वर्षों तक सोचते रहे कि अरे इस लिंग का कोई पता ही नहीं, ये कहां तक इसका ओर है, कहां तक इसका छोर है। तो इस प्रकार से जब पता नहीं चला महाराज, और इसी समय में ब्रह्मा जी, आपको बता दें कि शिव पुराण के इसी प्रसंग में वर्णन है कि जब दोनों ब्रह्मा और विष्णु पता नहीं लगा पाए तो दोनों ऊपर आ गए। और ब्रह्मा विष्णु से जब पूछा गया कि क्या आपने इस ज्योतिर्लिंग का आपने ठीक ठीक पता कर लिया है, तो विष्णु जी ने तो मना कर दिया। विष्णु जी ने कहा कि नहीं, मुझे इस ज्योतिर्लिंग के ठीक ठीक स्थिति का पता नहीं लग पा रहा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी से पूछा गया तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं यथार्थ में सच्चे अर्थों में मैं इस लिंग का मैंने पता लगा लिया है, इस ज्योतिर्लिंग का मैंने पता लगा लिया है। उनसे पूछा कि गवाह के रूप में किसे, तो महाराज केतकी पुष्प को गवाह के रूप में बनाया गया। लेकिन बाद में ब्रह्मा की और केतकी दोनों की बातें झूठी निकल गई, इसलिए भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया। ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया कि अरे ब्रह्मा, आप संसार की जिम्मेदारी आपके ऊपर मिली, लेकिन आपने भी झूठ बोला।
क्योंकि एक झूठ को बोले छिपाने के लिए महाराज 10 झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन होता क्या है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी ये आर्टिफिशियल फूलों से, कागज के फूलों से सुगंधी नहीं आती है। ब्रह्मा झूठ बोल करके अपने को श्रेष्ठ, विष्णु से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहा, लेकिन ये हो न सका। इसलिए भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया कि आज के बाद ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं होती है। केवल पृथ्वी में एक ही जगह है जहां ब्रह्मा जी की पूजा होती है, वो जगह का नाम है पुष्कर। पुष्कर ही ब्रह्मा जी का एकमात्र तीर्थ है, और उसी तीर्थ में केवल ब्रह्मा जी, जबकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता माने गए, लेकिन फिर भी उनकी पूजा नहीं होती है। तो इस प्रकार से शिव जी की ही कृपा से ये सब हो रहा है। ये शिव जी चरित्र कर रहे हैं, और महाराज शिव जी की ही कृपा से सारे शब्द आए। तो शब्द ब्रह्म की चर्चा हो रही थी सबसे प्रथम में। और हमारे जब हम सब हिंदी पढ़ते हैं तो शब्द सबसे पहला जो शब्द होता है वो अ होता है। अ आ ई पढ़ते हैं ना, अ पढ़ते हैं। इसलिए ओम में सबसे प्रथम जो है, प्रथम अक्षर है जिसका नाम अ है, और इसके बाद वर्णमाला पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये अब ब्रह्मा जी को सृष्टि का भार भगवान शिव ने दिया। भगवान शिव के आदेश से शिव जी ने कहा कि ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़ो, और ये आप सृष्टि का भार संभालो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का आदेश भगवान सदाशिव ने दी, और उसके बाद भगवान विष्णु को पालन करने के लिए कि आप जगत का पालन करना है, और सदाशिव ने एक अंश से रुद्र के रूप में अवतार लिया। सदाशिव ने एक अंश से रुद्र के रूप में अवतार लेकर के, और संसार के संहार की जिम्मेदारी रुद्र के रूप में मिले। इस प्रकार से लेकिन सृष्टि महाराज जब प्रारंभ हुआ, आप सबको पता है ये जो पेड़ पौधे देख रहे हैं ना, ये पेड़ पौधे मनुष्य से पहले की रचना है। क्योंकि जब मनुष्य धरती पर आएगा, हम लोग जैसे हैं, तो हम लोगों को क्या क्या आवश्यकता, जीवन के लिए क्या क्या चाहिए। जीवन जीने के लिए हम लोगों को पहले नंबर, सबसे पहला नंबर आता है वो श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन, हवा की आवश्यकता है कि नहीं। आप चाहे कितने पैसे वाले हो, चाहे कितने गरीब आदमी हो, लेकिन सब लोगों को प्रकृति से हवा मिलती। अब तो महाराज हवा भी बिकने लगा है, हवा भी बेचा जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में बड़ा प्रदूषण है। इतने प्रदूषण है कि दम घुटने लगता। अब महाराज हवा के बाद है पानी। हम लोग पहले हवा, बिना श्वास के हम लोग ज्यादा देर अगर श्वास बंद कर दे तो कुछ भी नहीं रहेगा, तुरंत प्राण निकल जाएंगे। उसके बाद प्यास लगती है तो हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जितने तत्व हैं, ये हवा, पानी आदि, ये सब मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद बहुत बाद में पृथ्वी की रचना की गई। सबसे पहले 14 भुवन, ये जो विश्व ब्रह्मांड है, इसमें 14 भुवन, 7 नीचे के लोक की रचना की गई और 7 ऊपर के लोक की रचना की गई। हम लोग जो हैं ये भूतल पर हैं, सबसे बीच में हैं। हम लोग भूतल पर हैं। 7 ऊपर के लोक हैं और 7 नीचे के लोक बनाए गए हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने विचार किया, और सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 बेटा पैदा किए मन से। न स्त्री है न पुरुष है, ध्यान से सुनना, न स्त्री है न पुरुष है, केवल 4 पुत्र पैदा किए। कैसे पैदा किया? सोचा और भगवान की कृपा भई, जिस प्रकार से सोचा, सोचते ही वो पैदा हो गए। और उसके बाद तो और भी 10 पुत्र पैदा किए,
कोई अंगुली से पैदा हो रहे हैं, कोई अंगूठे से पैदा हो रहे हैं, कोई वक्षस्थल से पैदा हो रहे हैं, कोई कटिभाग से पैदा हो रहे हैं, कोई गोद से पैदा हो रहे हैं, ऐसे करके। लेकिन ये चारों का नाम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए। इनको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। दुनिया का हर पिता चाहता है कि हमारे बेटे का वंश बढ़े, बेटे का वंश बढ़े, नाम काम हो। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। लेकिन इन लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम सृष्टि नहीं बढ़ा सकते, हम भगवान की भक्ति में लगेंगे। ये चारों विरक्त महात्मा बनकर के केवल 5 वर्ष के ही बने रहते हैं। ये न तो कभी बूढ़े होते हैं, न तो कभी ये मरते हैं, एकदम अखंड अजर अमर बने हैं। 5 वर्ष की अवस्था में बिना वस्त्र के, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति ही जिनके तप है, ऐसे सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन कुमार, ये कहीं भी इनकी गति है। जिस लोक में चले जाएं, हर जगह इनको बिना रोक टोक के आने जाने की व्यवस्था की गई है। तो महाराज इस प्रकार से भोलेनाथ के द्वारा, उनके प्रेरणा से 2 प्रकार की सृष्टि हुई, एक प्राकृतिक सृष्टि और एक वैकृतिक सृष्टि। ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक सृष्टि किसे कहते हैं? जो प्रकृति के माध्यम से होता है। जैसे किसान किसी खेत में बीज बोता है सही समय पे, तो बीज अपने आप पौधे का रूप ले लेता है ना? फिर खाद पानी दे करके और समय पर वो अपने आप बनता है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। और विकारों के माध्यम से, जो विकार के माध्यम से होता है, ये वैकृतिक सृष्टि है। तो महाराज अभी तो प्राकृतिक सृष्टि की रचना हो रही है, वैकृतिक की व्यवस्था नहीं। क्योंकि वैकृतिक व्यवस्था जब तक स्त्री और पुरुष की व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक विकार नहीं उत्पन्न होंगे, और जब विकार नहीं होंगे तो सृष्टि नहीं होगी। तो मेरे सज्जनों, 8 प्रकार के प्रकृति की रचना की गई, और ये 8 प्रकार की सृष्टियों में ब्रह्मा के सारे सृष्टि सफल नहीं हो पाए। तब जाकर के ब्रह्मा जी के प्रत्येक अलग अलग अंगों से 10 अलग अलग महात्माओं का जन्म हुआ, जिसमें अत्रि हैं, अंगिरा हैं, वशिष्ठ हैं, पुलस्त हैं, पुलह हैं, क्रतु हैं, नारद हैं, इन सबको। लेकिन इन सबको भी मेरे सज्जनों, इन सब को भी कुछ पता नहीं। कहा कि तुम सब भी जाकर सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन कैसे करो ये पता ही नहीं। तब जाकर के एक दिन ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए और सृष्टि के ही विचार में करके, और उन्होंने क्या किया, अपने आप को 2 भागों में बांट लिया। जो दाहिना अंग था वो पुरुष के रूप में परिणत हो गया, और जो बायां अंग था वो स्त्री के रूप में। और इस दुनिया के पहले स्त्री और पुरुष का क्या नाम हुआ? गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय पहले स्त्री और पुरुष जो स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब स्वयं जो प्रकट हुए, ब्रह्मा ही अपने एक रूप में जो प्रकट हुए, वो उनका नाम हुआ मनु,
और एक का नाम हुआ शतरूपा। इसलिए दुनिया में जहां तक आप देखें तो सबसे पहले उसका नाम क्या है? वो मनुष्य है। मनुष्य है क्योंकि मनु के संतान है। उस समय किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, काम के अनुसार। बाद में जो जिस कर्म में तत्पर हो गया, कर्म के अनुसार उनके जाति वर्ण व्यवस्था में बांट दी गई। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कोई किसी प्रकार के रिश्ते की व्यवस्था भी नहीं थी। तो इसलिए ये स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनका सृजन श्री ब्रह्मा जी ने किया। आपको हमने बताया था ब्रह्मा जी ने पहले कई सृष्टियां की, लेकिन सब विफल गए। जैसे मरीचि एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा है, मरीचि का नाम शास्त्रों में सुनते हैं। तो ब्रह्मा के दोनों नेत्रों से ये इनका जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से भृगु ऋषि, जो बड़े क्रोधी हैं और जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी, ये जैसे भृगु हैं, ये ब्रह्मा के हृदय से इनका प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा के सिर से अंगिरा प्रकट हुए। महाराज समान वायु से वशिष्ठ पैदा हुए, अपान से क्रतु हुए, और ब्रह्मा के दोनों कानों से जो अनसुईया के पति हैं वो अत्रि प्रकट हुए। ब्रह्मा के कान से, आप सोचो। और उसके बाद ब्रह्मा के प्राण से दक्ष प्रकट हुए, गोद से नारद जी प्रकट हुए। जो हमने कहा श्री गोद से, ब्रह्मा के गोद से श्री नारद जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के छाया से करदम ऋषि प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से ये सब प्रकट तो किया, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि तो मनु और शतरूपा से ही चला। और ब्रह्मा जी अपने इन दोनों को देख करके, अपनी कृति को देख के प्रसन्न हो गए। मनु शतरूपा प्रणाम करने लगे। कहा, पिताजी क्या आज्ञा है? बोले, बेटा आज के बाद इस संसार में पति और पत्नी की व्यवस्था होगी, नर और मादा की व्यवस्था होगी। इसलिए जितने जीव हैं महाराज, जो भी पैदा होते हैं, नर मादा की व्यवस्था रहती है। तो इस प्रकार से अब दोनों को आदेश दिया। लेकिन उस समय पृथ्वी ये जो थी, ये रसातल में थी, और भगवान वराह का स्वरूप धारण करके और इस पृथ्वी का उद्धार करके जल पर स्थापित किया। और दुनिया का जो पहले राजा हुए ये मनु और शतरूपा हुए। कोई संसार में पेड़ पौधे नदी आदि तो सबकी पूरी प्रकृति की व्यवस्था हो गई, लेकिन कोई था नहीं। केवल मनु और शतरूपा, यही राजा और यही प्रजा, स्वयं राजा और स्वयं प्रजा। लेकिन इन दोनों पति पत्नी के माध्यम से 3 बेटी पैदा हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और महाराज 2 पुत्र पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इस प्रकार से मेरे सज्जनों ये सृष्टि का ये वर्णन हुआ। तो इन सृष्टियों का वर्णन किया गया। उसके बाद ब्रह्मा के एक पुत्र हैं जिनका नाम है दक्ष। वो दक्ष जो है, नाम ही है दक्ष। इन्होंने सबसे पहले, अब ये दक्ष हैं तो इनका भी विवाह हुआ, और इन्होंने सबसे पहले, दक्ष की पत्नी का नाम है प्रसूति। जो प्रसूति महारानी है ये दक्ष की पत्नी है। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नाम की प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। और जिन देवहूति के 9 पुत्री से ब्रह्मा के 9 पुत्र का विवाह हुआ। और तीसरी बेटी है जो, उनका नाम प्रसूति है। मनु महाराज की तीसरी बेटी जिनका प्रसूति नाम है, और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, जो ये क्षत्रिय हुआ दक्ष। यद्यपि ये ब्रह्मा के पुत्र थे, लेकिन ये प्रजापति हुए, प्रजापतियों का नायक हुआ।
लेकिन यहाँ प्रसूति के चरित्र को विशेष वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही प्रसूति के वंश में प्रसूति के पुत्री के रूप में भगवती सती का अवतरण हुआ, जो साक्षात देवी दुर्गा है, जिनका संसार में जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा गात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जो चंडिका के रूप में, भद्रा के रूप में, चामुंडा के रूप में, जया के रूप में, विजया के रूप में, कामदा के रूप में, अंबा के रूप में, मृडानी के रूप में, कामाख्या के रूप में संसार में प्रसिद्ध भई, ऐसी भगवती देवी दुर्गा वही जो अनादि शक्ति हैं, वो उनका प्राकट्य होगा। इसलिए इसकी कथा विस्तार से सुना रहे हैं कि ये दक्ष के विवाह प्रसूति से हुआ और दक्ष ने सर्वप्रथम, महाराज दक्ष ने सबसे पहले 10,000 पुत्र पैदा किए, 10,000 बेटा उसने पैदा किए। एक दिन श्री नारद जी महाराज गए और उसको धर्म शास्त्र का उपदेश करके उसको सबको विरक्त महात्मा वैष्णव बना दिए। फिर बाद में दक्ष ने 1,000 और पुत्र पैदा किए, उसको भी नारद जी ने महात्मा बना दिया। अब तो दक्ष के क्रोध का पारावार नहीं रहा। श्री ब्रह्मा जी ने इससे शिकायत किया दक्ष ने कि आपके पुत्र नारद मेरे सारे बेटों को बाबा जी बना दिया, मेरी गृहस्थी कैसे चले? तो कहा कि बेटों को बना दे रहा है तो कोई बात नहीं, एक काम करो, बेटी पैदा करो। इसलिए दक्ष ने सबसे पहले क्या किया, 60 पुत्री। जब ये 11,000 बाबा बन गए तो दक्ष ने 60 पुत्री पैदा किए और 60 पुत्रियों का विवाह कैसे कैसे किया, ये वर्णन है कि दक्ष ने 60 में से 10 तो धर्म के साथ, ध्यान से सुनना, धर्म की कितनी 10 पत्नी है, उनका नाम क्या क्या है? कहा कि धर्म की पत्नियों का नाम है पहला श्रद्धा। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं होगा वो व्यक्ति धर्म से रहित हो जाएगा। उसके बाद श्रद्धा के बाद लक्ष्मी। देखो अगर लक्ष्मी भी नहीं हो तो भी धर्म। अर्थ, प्रथम 4 पुरुषार्थ में अर्थ है लक्ष्मी। लक्ष्मी जो चल अचल लक्ष्मी है, जीवन में संपन्नता प्रदान करती है। अगर देखिए आपके पास रुपया हो, पैसा हो तो किसी तीर्थ में आप जा सकते हैं, तो इसलिए धर्म की पत्नी लक्ष्मी भई। फिर धृति हुई, धृति का मतलब धैर्य, तुष्टि हुई, पुष्टि हुई, मेधा हुई, क्रिया हुई, बुद्धि हुई, लज्जा हुई, वसु हुई, शांति हुई। इस प्रकार से महाराज तो धर्म के साथ विवाह कर दिया। उसके बाद 27 तो चंद्रमा से विवाह कर दिया। और ये जितने नक्षत्र हैं, आप 27 नक्षत्रों के जो नाम जानते हैं, ये सारे 27 नक्षत्र ये दक्ष की पुत्री भई। इसमें चंद्रमा रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए बाद में दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को, क्योंकि ये 27 चंद्रमा की पत्नी हुई, अपने दामाद को ही श्राप दे दिया। क्योंकि 26 बेटियां आकर के अपने पिताजी से शिकायत करने लगी कि मेरे पति मुझको नहीं चाहते हैं। बोलो जय भोले। मेरे पति मुझको नहीं चाहते हैं। बार बार दक्ष ने समझाया लेकिन चंद्रमा नहीं माना, तो चंद्रमा को क्षीण होने का श्राप दे दिया। इसलिए आप देखिए शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। चंद्रमा की एक एक कलाएं घटती और बढ़ती रहती है। इसलिए इस प्रकार से उन्हीं 60 कन्याओं में से शिव पुराण के माध्यम से यहां वर्णन किया जा रहा है कि 60 कन्याओं में से किसी कल्प में सती जी सबसे बड़ी हुई, किसी कल्प में सती जी को मध्यमा माना गया है,
और किसी कल्प में सबसे छोटी बेटी के रूप में सती जी को कहा गया। लेकिन यहाँ सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, कल्प कल्प के अनुसार भगवान की कथाएं होती है, इसलिए तीनों सत्य हैं। इसलिए दक्ष की 60 बेटियों में से जो सती भई हैं, किस प्रकार से सती का जन्म होता है, हम ये सब श्रवण करेंगे। तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आइए भोलेनाथ से, हम भोले बाबा से जिनका संबंध है, हम लोग भी भगवान भोलेनाथ, क्योंकि सती मैया का संबंध होगा और किस प्रकार से होगा, किस तरह से होगा, हम लोग भी दर्शन करें। एक सुंदर सा भजन हम लोग गुनगुनावे बड़े भाव के साथ, क्योंकि आज तृतीय दिवस की कथा चल रही है। 3 दिन बीत गए और 4 दिन और बचा है। समय जाते देर नहीं लगेगी। कल मैया पार्वती का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि बेटों के जन्म उत्सव तो बहुत मनाते हैं, राम जी के, कृष्ण जी के, लेकिन शिव पुराण ग्रंथ में मैया पार्वती के जन्म उत्सव मनाए जाते हैं। इसलिए कल हम लोग भी मैया पार्वती के जन्मोत्सव बढ़िया धूमधाम से मनाएंगे। और परसों ही भगवान शिव का विवाह होगा। परसों भगवान शिव के विवाह की कथा होगी और नरसों गणेश जी के और कार्तिकेय जी के जन्म की कथा होगी। तो इस प्रकार से एक क्रम रहेगा। तो आइए, क्योंकि 7 संहिताओं में से रुद्र संहिता, सती खंड, रुद्र संहिता, पार्वती खंड और एक विनायक संहिता है, जिसमें विनायक का मतलब गणेश जी। तो आइए भोले बाबा से हम सब संबंध जोड़ें। इस भजन के साथ हम लोग भगवान भोलेनाथ से एकदम उनकी भक्ति में लीन होते हुए और बड़े प्रेम से हम लोग गाएं। सभी लोग तालियों से करके भजन का साथ दें। भोले प्यारे से जिसका संबंध है, भोले प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भोले प्यारे से जिसका संबंध है, भोले प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भोले प्यारे से, भोले प्यारे से, भोले प्यारे से जिसका संबंध है, भोले प्यारे जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आगे पीछे ममता से करके किनारा, ममता से करके किनारा, देख सच्चे प्रभु का सहारा, देख सच्चे प्रभु का सहारा। झूठ ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, देख सच्चे प्रभु का सहारा, देख सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिनके हृदय में, ओ जिनके हृदय में, जिनके हृदय में भोले रखते हैं, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उस प्यारे से जिसका संबंध है, उस प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, ओ मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को, साधु संतों को, साधु संतों को परमानंद है, हर घड़ी आनंद ही हर घड़ी आनंद है। उस प्यारे से, ओ भोले प्यारे से, उस प्यारे से जिसका संबंध है, उस प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है, उस प्यारे से जिसका संबंध है, उस प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद है, हर घड़ी आनंद बोलो भक्तवत्सल भगवान की, शंकर भगवान की। तो सती चरित्र सुनाने से पूर्व श्री सौनक जी ने एक सुंदर सा प्रश्न किया। कहा कि भगवान एक बात बताइए, जो भोलेनाथ इतने बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, वो शंकर भगवान उन्होंने कैलाश नगरी का निर्माण कब किया? आप हमें कृपा करके पहले ये बताएं, क्योंकि ये सृष्टि का क्रम चल रहा है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की सृष्टि में और भगवान शिव की कृपा से यहाँ एक सुंदर चरित्र का वर्णन कर रहे हैं।